हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं पिछले 2 वीडियोस में। पहले वीडियो में डेफिनेशन देखा, सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, सिमिलर ट्रायंगल जब होता है तो क्या क्या रेशियोज इक्वल होते हैं। फिर देखा क्या क्या तरीके से हम लोग 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और फिर सेकेंड वीडियो में, सेकेंड लेसन में हम लोगों ने देखा सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स। ठीक है, आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है एकदम सिंपल, डायरेक्टली बेस्ड है सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे। जैसे कहता है ABC एक ट्रायंगल है और इस तरह से 2 पॉइंट है सब P और Q। ठीक है, फिर कहता है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, फिर कहता है AP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, QC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले सारे डायमेंशंस लिख लेते हैं। AP 6 है, AB 9 है। अगर AB 9 है तो 6, तो ये कितना होगा, 3 होगा, 6 3 9। ठीक, जैसे QC 8 है तो ये 8 हो गया। ओके, ये नहीं मालूम है AQ, बोलता है फाइंड AC। तो AC निकल जाएगा अगर AQ निकल जाए, या जैसे भी आप निकालना चाहें। जैसे ही पता है कि PQ पैरेलल है BC का, तो जब भी PQ पैरेलल होगा BC का तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APQ क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC का। डायरेक्टली देखा था कॉमन एग्जांपल सिमिलर ट्रायंगल के, जब भी एक साइड एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं एक साइड के पैरेलल, तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो यहाँ भी ट्रायंगल APQ और ABC दोनों छोटे और बड़े ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब ट्रायंगल सिमिलर होता था तो कई सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते थे। एक रेशियो क्या था, अगर आप इसको लेंगे 6/3, ठीक है 6/3, तो इधर में अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा x/8। ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 टाइम्स, तो यहाँ से x आ जाएगा कितना, 16। तो अगर ये 16 हो गया तो AC जो हमें निकालना था वो 16 8 कितना हो जाएगा, 24। तो हम आराम से देख सकते हैं कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। ये तो निकालना था AC। सो ये डायरेक्टली किस पे बेस्ड था, सिमिलर ट्रायंगल पे। तुरंत कैसे स्ट्राइक कर जाएगा, क्योंकि PQ पैरेलल दे रखा है BC का। PQ पैरेलल है BC का, मतलब छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस तरह से दिया हुआ है ABC एक ट्रायंगल है, इस तरह से एक लाइन D दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल करके दे रखा है। फिर दिया है BC इज टू CD इज 9:5। ठीक है, और कहता है फाइंड AB इफ CD माइनस BD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। ये भी एक कॉमन एग्जांपल जो बताया था पिछले वीडियो में, जो कॉमन केसेस होते हैं सिमिलर ट्रायंगल के, उसी पे बेस्ड है। कैसे, क्योंकि जब भी एक ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से आप सामने वाली साइड पे जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कोई 2 एंगल इक्वल करके दिया रहता है, तो आप हमेशा 2 ट्रायंगल ढूंढ लेंगे जो आपस में सिमिलर होगा। यहाँ भी कैसे ढूंढ पाएंगे, अगर हम देखें ट्रायंगल, हालांकि ये डायरेक्टली वही केस है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ट्रायंगल ABD, आप इसको ले लीजिए, एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, ABD मतलब ये वाला ट्रायंगल और BAC मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। दोनों कंपेयर कीजिए, दोनों में एंगल B क्या है, कॉमन है। कह सकते हैं कि नहीं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। दोनों का एंगल B क्या है, सेम है, कॉमन ही तो है ना। नाउ ABD का एंगल A, ABD का एंगल A और ABC का एंगल C, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल। अगर दोनों इक्वल तो हम कह सकते हैं कि तीसरा भी इक्वल। तीसरा मतलब क्या, इसका एंगल D इक्वल होगा इसके एंगल A के। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल BAD सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो आप लेते ही हैं, तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन, अच्छा कोई देखिए BD अपॉन AB, ऐसा ले सकते हैं BD अपॉन AB।
तो यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। क्या आ जाएगा, ये रिलेशन हमने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में, कि याद भी रख सकते हैं आप इसको। ए बी स्क्वायर क्या होगा, बी सी इंटू बी डी। ठीक, तो अगर हम ए बी स्क्वायर निकाल लेंगे, अगर बी सी और बी डी पता हो, बी सी और बी डी पता हो तो ए बी निकल जाएगा। ए बी ही तो निकालना है, फाइंड ए बी, तो ए बी निकल जाएगा। अगर बी सी और बी डी निकल जाएगा तो क्या बी सी और बी डी तो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि बी सी इज टू सी डी दे रखा है 9:5, तो बी सी अगर 9 है तो सी डी है 5, यानी ये 5x होगा तो ये कितना होगा 4x होगा, तो टोटल हो गया 9x। देखिए बी सी 9 है तो 9 हो गया 9x, और सी डी 5x है तो ये कितना होगा 4x होगा। नाउ सी डी माइनस बी डी 2 है, तो सी डी माइनस बी डी, तो 5x माइनस 4x, तो हम यहां से कह सकते हैं 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 10, और ये कितना हो गया 8, 10 और 8, तो यहां से अब ए बी भी आ जाएगा ना, ए बी हो जाएगा अंडर रूट बी सी। बी सी मतलब कितना, देखिए बी सी कितना है 10 8 18, तो 18 इंटू बी डी, तो बी डी कितना है 8, 18 इंटू 8 कितना होगा 144, 144 का स्क्वायर रूट यानी कितना 12 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए बी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन कॉमन एग्जांपल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। हम लोगों ने ये कॉमन एग्जांपल देखा था, जब भी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दो एंगल इक्वल करके दिया रहे तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के ही रेशियो से आप साइड निकाल लीजिए। समझ में आ गया? ओके, ऑल राइट। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लीजिए, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको कई जगह पे ये दिखाई दिया होगा। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि इस तरह से फिगर है, मैं पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ए बी सी डी पी क्यू, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक ऐसा। अभी कहता है फाइंड पी क्यू, फाइंड पी क्यू इफ ए बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी 15 है और सी डी कितना है 10 है, आपको निकालना है पी क्यू। तो ये दे दिया 15, ये दे दिया 10, हमें निकालना क्या है पी क्यू। 15 10 निकालना क्या है पी क्यू। अब पी क्यू आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए कैसे समझेंगे इसको। सेम लाइन बीडी पे ए बी भी परपेंडिकुलर, पी क्यू भी परपेंडिकुलर और सी डी भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, बिकॉज ये तीनों बीडी पे परपेंडिकुलर हैं। तो तीनों अगर बीडी पे परपेंडिकुलर है तो तीनों आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। एक तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, ऑल राइट। नाउ इसको मान लेते हैं, पी क्यू को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये एक्स है, सपोज पी क्यू कितना है एक्स है, ठीक है। अब देखिए अगर हम ट्रायंगल बी सी डी लें, ट्रायंगल बी सी डी, इस वाले ट्रायंगल में बड़े वाले एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि हमको पता है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू पैरेलल है किसके, सी डी के। तो पी क्यू अगर पैरेलल है सी डी के तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बी सी डी सिमिलर होगा पी सी डी, तो किसके सिमिलर होगा बी पी क्यू के, बी पी क्यू के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल है। किस थ्योरम से आ रहा है, किस कॉमन एग्जांपल से आ रहा है, किसी भी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होता है सिमिलर होता है। तो इस वाले बड़े ट्रायंगल में सी डी के पैरेलल पी क्यू है, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होगा सिमिलर हो जाएगा। तो ये दोनों सिमिलर हो गया। अब ये दोनों सिमिलर हो गया तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू सी डी अपॉन पी, या पी क्यू अपॉन सी डी, ऐसे समझिए पी क्यू अपॉन सी डी, पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ये कह सकते हैं बी क्यू अपॉन बी डी, बी क्यू अपॉन बी डी, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक, पहला रिलेशन। सिमिलरली आप देखिए ट्रायंगल डी ए बी, ये ट्रायंगल है। अब इसमें ए बी के पैरेलल ही तो लाइन पी क्यू है ना, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि डी पी क्यू
और DAB आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं ट्रायंगल DAB एंड DPQ ये भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि PQ पैरेलल है AB के। ठीक है, ऑलराइट। अब यहां से भी सेम चीज PQ अपॉन AB, यहां से भी हम कह सकते हैं PQ अपॉन AB इज इक्वल टू, यहां पे भी अगर हम लोग ले ऐसे DQ अपॉन BD, DQ अपॉन BD। ठीक है, तो हमारे दो रिलेशन आ गए। हमने जानबूझ के PQ वाला रखा, क्यों? क्योंकि PQ हमें निकालना है। ठीक है, अब इस दोनों को लिखिए, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों तरफ ऐड कर दीजिए दोनों को। तो आप कह सकते हैं PQ अपॉन CD, CD कितना है 10, प्लस PQ अपॉन AB, AB कितना है 15 इज इक्वल टू, दोनों में तो कॉमन है BD, तो आ जाएगा BQ प्लस DQ। अब BQ प्लस DQ भी कितना होगा, BD ही होगा। तो ये आ गया BD अपॉन BD, यानी कितना 1। तो PQ कॉमन ले ले तो 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू कितना 1। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो PQ तो निकल ही जाएगा ना। यहाँ से हम कह सकते हैं PQ हो गया कितना 1 अपॉन 1/10 प्लस 1/15, तो 30 LCM हो जाएगा, तो 30 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 + 2 5, तो 30/5 कितना हो जाएगा 6। तो हमारा कितना आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। सो PQ इज 6 सेंटीमीटर। तो दिस वाज आल्सो बेस्ड ऑन सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा एग्जांपल? किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल क्या होता है, आपस में सिमिलर होता है। सेम उसी कॉमन एग्जांपल पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, ऑलराइट। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जस्ट टेक वन मोर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि देयर इज अ ट्रायंगल लाइक दिस, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ठीक है, एंड इसमें एक इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है PQR। ठीक है, एंड लिखता है क्वेश्चन में PQ इज पैरेलल टू BC, QR is parallel to AB and PR is parallel to AC। ठीक है, फिर लिखता है AB is equal to 16 सेंटीमीटर, PQ is to QR is equal to 3:2। फिर कहता है find PQ if PR is to AC is equal to 1:3। ऐसा एक क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को समझते हैं कि क्या क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री में एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि बहुत तुरंत आप क्वेश्चन देखें और आपको तुरंत आइडिया लग जाए कि क्या करना है, ऐसा नहीं होगा। एक ब्रॉड आइडिया लगता है, तो ब्रॉड आइडिया लग रहा है कि पैरेलल है मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो धीरे धीरे और आप जब सॉल्व करते जाएंगे तो आपका पिक्चर थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन तुरंत से आप सोचेंगे कि हमें बस देखे और आइडिया लग गया कि पूरा पिक्चर एकदम क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको एक इंस्टिंक्ट आता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो वहां पे यहाँ पे भी इंस्टिंक्ट कैसे आएगा, ट्रिगर कहाँ से आएगा, पैरेलल है। PQ अगर पैरेलल है BC का तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। समझ में आ रहा है। QR पैरेलल है AB का, तो QR अगर AB का पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलरली PR पैरेलल है AC का, तो ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि ये तीनों छोटे ट्रायंगल्स बड़े ट्रायंगल्स के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी ये तीनों ट्रायंगल आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। इस एंगल को अगर हम मान लें सपोज एंगल A है, ठीक है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये एंगल B है, इसको ऐसा कहते हैं, इसको θ1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको एंगल 1 ले लेते हैं। तो अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 2 होगा, और ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। कैसे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि PQ पैरेलल है BC के और ये ट्रांसवर्सल है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 2 तो ये भी 2, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये 3 तो ये भी कितना, 3। इतना समझ में आ रहा है। सिमिलरली
ये लाइन क्यू आर पैरेलल है ए बी का, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। और ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 होगा। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गया। सिमिलरली पी आर भी पैरेलल है किसके, ए सी के, पी आर पैरेलल है ए सी के, तो अगर ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1, और ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3। देखिए इसके भी एंगल 1 2 3, इसके भी एंगल 1 2 3, इसके भी एंगल कितने हो गए, 1 2 3। ठीक है, नाउ हमको ये भी पता है कि 1 + 2 + 3 कितना होगा, 180। तो अगर ये 1 है ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 3। ये 1 है ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 2, क्योंकि सब का सम कितना आएगा, 180। ये 3 है ये 2 है तो ये कितना होगा, 1। तो चारों जो छोटे ट्रायंगल्स बन रहे हैं सभी आपस में सिमिलर हो रहे हैं। देखिए इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, सब जगह क्या आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा सा एक बड़ा डायग्राम बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ए बी सी इस तरीके से कर लेते हैं सर, पी क्यू आर। ये एंगल अगर 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। ठीक है, देन ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल भी 3 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। आप देख सकते हैं इसके 1 2 3, इसके 1 2 3, इसके 1 2 3, इसका 1 2 3, बड़े वाले का भी 1 2 3, यानी ये सभी ट्रायंगल्स, चार छोटे ट्रायंगल्स और बड़ा वाला ट्रायंगल सब आपस में क्या है, सिमिलर है। ठीक, नाउ अब इसमें देखिए पी क्यू इज टू क्यू आर, पी क्यू इज टू क्यू आर कितना दे रखा है, 3:2। तो अगर इसको हम माने 3x तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 2x। ये कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आ रहा है, 3x 2x। अब हमने आपको बताया था सिमिलर ट्रायंगल में कैसे कैसे रेशियो आप अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम, नो अच्छे समझिएगा। एंगल 1 के सामने है 3x और एंगल 3 के सामने है 2x, तो 1 के सामने 3x और 3 के सामने 2x, तो 3:2 आ रहा है रेशियो। तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी 1 के सामने जो रहेगा और 3 के सामने जो रहेगा उनका रेशियो क्या आएगा, 3:2। देखिए यहाँ 1 के सामने 3x, 3 के सामने 2x, तो 3:2। तो यहाँ भी 1 के सामने क्या है, BC, तो BC, और 3 के सामने क्या है, AB, तो BC/AB भी क्या आएगा, 3/2 आएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ये PQ/QR के बराबर ही होगा, बिकॉज ये ट्रायंगल PQR और ABC दोनों सिमिलर है। तो 1 यहाँ देखिए, यहाँ 1 के सामने 3x है और 3 के सामने 2x है, तो 3x और 2x, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा। 1 के सामने BC है और 3 के सामने AB है, तो BC/AB भी कितना होगा, 3/2। ओके, और हमें AB मालूम है कितना, 16, तो यहाँ डाल देते हैं 16, तो ये आ जाएगा BC/16 इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से BC आ गया कितना, 24, तो ये मिल गया कितना, 24। समझ में आ रहा है, ओके। तो ये टोटल हो गया 24। अब एक और चीज कहता है PR/AC कितना है, 1:3, तो ये आ गया 24 और ये आ गया, ये तो दिया हुआ है कितना, 16, तो ये मिल गया, ये मिल गया। अभी एक और चीज हमारे पास रेशियो मालूम है, PR/AC कितना है, 1:3। PR/AC हमें ये पता है कि ये ट्रायंगल BPR सिमिलर है ट्रायंगल BAC का। देखिए 213, तो BPR और BAC ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। जब भी एक ट्रायंगल में एक साइड पैरेलल होता है, किसी दोनों एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं एक साइड के, तो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। सेम चीज लगा रहे हैं, 213 दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो इसमें PR/AC कितना है, 1/3, तो BP/AB भी कितना होगा, 1/3, तो BP/AB भी होगा 1/3। तो ये 1 पार्ट, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 पार्ट। समझ में आ रहा है, ये 1 पार्ट, तो ये कितना होगा, 3 पार्ट। सिमिलरली BR और RC, देखिए यहाँ पे BR और BC, इनका भी रेशियो कितना होगा, 1/3। तो ये 1 पार्ट, तो ये टोटल 3 पार्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अगर ये 8 होगा तो ये कितना होगा,
16 होगा। देखिए तो ये 8/24 कितना आएगा 1/3, तो BR/RC कितना हो जाएगा 1/3, तो ये 8 हो गया, ये कितना हो गया 16 हो गया। ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। ये 16 हो गया। अब हमसे क्या क्लियर है ये चीज ना, क्योंकि 1:3 ये दोनों 1:3, तो ये दोनों भी 1:3, BR/RC भी यहीं से देखिए। अगर PR/AC ये दे रखा है 1:3, तो BR/BC कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो PR/AC 1/3 है, तो BR/BC भी कितना होगा 1/3, तो BR/BC 1/3, तो ये टोटल 3 पार्ट था, तो 3 पार्ट था 24, तो एक पार्ट कितना होगा 8 होगा, तो ये 8 हो गया, इधर कितना हो गया 2 पार्ट बचा तो 16, तो ये 8 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब हमको पता है कि ये 1:3 है, तो इसका मतलब ये 1 पार्ट है और ये कितना है 2 पार्ट है। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही हो गया, ये 2, ये जैसे देखिए यहाँ पे दिस अपॉन दिस कितना है 1:2, तो ये 1 पार्ट, तो ये 2 पार्ट। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखें, इस वाले हमें ये भी पता है, हमें निकालना क्या है PQ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना क्या है PQ, तो PQ पे ही ध्यान दीजिए। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल APQ सिमिलर है ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC का ऐसा ही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ये 2:1 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा 2:1, क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, पैरेलल है मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो अगर ये रेशियो 2:1 है तो ये रेशियो भी कितना होगा 2:1। तो अब हम कह सकते हैं कि AP/AB इज इक्वल टू PQ/BC, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा AP है 2 और AB है 3, ये 2 पार्ट, 2 + 1 3 पार्ट, तो AP/AB हो गया 2/3, तो 2/3 इक्वल हो गया किसके PQ/BC, तो PQ तो निकालना ही है, और BC तो मालूम है कितना है 24, 3 से कितनी बार जाएगा 8 बार, तो यहां से PQ आ गया कितना 8 × 2 16 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। सो दिस वाज लेंथी वन, थोड़ा सा इसमें लेंथी था, थोड़ा समझना था कि मेन जो क्लू था इस क्वेश्चन में वो यही था कि ये जितने भी ट्रायंगल्स हैं सभी सिमिलर हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल और चारों छोटे ट्रायंगल सब आपस में सिमिलर हैं। तो फिर एक बार जब ये समझ में आ गया तो फिर तो आप निकाल सकते हैं। हमें निकालना PQ को था, PQ निकालना था, तो अगर ये रेशियो मालूम चल जाएगा तो ये और ये का रेशियो भी वही होगा, तो वही हमने लास्ट में लगाया। ये रेशियो है 2/3, तो ये भी रेशियो कितना होगा 2/3, तो PQ आ जाएगा कितना 16 सेंटीमीटर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी था, बट आप इसको दोबारा से खुद से सॉल्व करिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े से लेंथी होते हैं इसको आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा, आप देखिएगा आपको समझ में आएगा चीजें, ठीक है। ऑल राइट, नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग इसमें आज। सपोज कह रहा है कि इस तरीके से क्वेश्चन में एक फिगर है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, ऐसा है एंड इस तरीके से दे रखा है ABCD, ठीक है। फिर कहता है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCA, ऐसा दे रखा है। फिर कहता है एंगल BAC इज ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज है, एंड AC इज ग्रेटर देन AB, ये भी दे रखा है। फिर कहता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड साइड्स आर इंटीजर्स, ठीक है। फिर कहता है इफ CD इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल EDC ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप सभी को, आप इन सब क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए, आप एक बार ट्राई कीजिए। ट्राई करने से आपको समझ में आएगा कि आप कैसे सोच रहे हैं, आर यू थिंकिंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट, ये आपको समझ में आएगा। और फिर जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर रहेगी। तो जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देता हूँ, डिस्कस करता हूँ, मैं आप सभी को मेरा सिंसियर एडवाइस रहेगा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से करिए, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी लगेगा कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
नहीं भी हो रहा है तो जब आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में, आपको समझ में आएगा, अच्छा मुझे ऐसे सोचना चाहिए था, मैंने ये नहीं सोचा या नहीं सोची, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब इसको आप एक बार अगर थोड़ा सा खुद से सॉल्व कर लिए होंगे तो फिर अब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए एंगल एबीसी और डीसीए, एबीसी तो ये एंगल है और डीसी ये एंगल है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा है। ये दोनों एंगल इक्वल करके दे रखा है। ठीक है, ओके। नाउ जो चीज पहले लो हैंगिंग फ्रूट को तोड़ते हैं, जो आसानी से हमें समझ में आ जाए, फर्स्ट यू प्लक दी लो हैंगिंग फ्रूट, जो आसानी से समझ में आएगा पहले वो सब इन्फरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, वो सब कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे जो निकालना है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है किसका, ट्रायंगल ए बी सी का, कितना 9 सेंटीमीटर। तो अगर ये साइड ए है, सी के सामने सी, ये साइड बी है, तो हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 सेंटीमीटर है। ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। और एंगल बी ए सी ऑब्ट्यूस है, ये एंगल भी कैसा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो हमको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और साइड्स कैसे हैं, इंटीजर्स हैं ट्रायंगल एबीसी के। तो तीनों साइड इंटीजर हो और ट्रायंगल कैसा हो, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब 9 सेंटीमीटर में हमें ढूंढना है, तो ये तो हम लोग बहुत पहले ही देख चुके हैं, ट्रायंगल के थर्ड या सेकंड या थर्ड वीडियो में ही हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी इस तरह से दिया रहे और आपको ट्रायंगल ढूंढना हो इंटीजर साइड वाले, तो हम इसका सेमी पेरीमीटर से स्टार्ट करते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 4.5। तो कोई भी साइड 4.5 से कम ही होगा, तो 4.5 से कम होगा तो मैक्सिमम किसी साइड का वैल्यू कितना होगा, 4, क्योंकि इंटीजर रखना है। तो 4.5 तो इंटीजर है नहीं, तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। तो अगर आप इसको 4 रखेंगे तो अब बी को भी 4 रख सकते हैं, तो 4 4 1 हो गया। इसको 3 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको फिर रिपीट होगा, देखिए 2 3 1 4, तो वही चीज वापस से रिपीट होगा, तो छोड़ दीजिए। तो 2 ट्रायंगल ऐसे मिल गए। अब इसको अगर आप 3 रखेंगे, 4 तो हो गया, 3 रखिए, 3 रखेंगे तो बचा 6। तो अब 4 लेंगे, क्योंकि इसको मैक्सिमम 4 ले सकते हैं, तो 4 2, तो 4 2 तो 3 4 2 तो हो ही चुका है। देखिए 3 4 2, तो ये दोबारा से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो एक और क्या मिलेगा, 3 3, और इसके बाद तो रिपीट होगा 2 4, तो एक और ट्रायंगल मिल गया 3 3 3। ठीक है, अब इसके बाद तो फिर रिपीट होगा 2 4, यही चीज वापस आएगा। अब आप 2 ले लीजिए, 3 हो गया, अब 2 ले लीजिए। 2 लेंगे तो बचा 7, 7 में तो क्या कर सकते हैं, 4 लेंगे तो 3, तो 2 4 3 तो हो ही चुका है। देखिए 2 4 3, इसको दोबारा काउंट करना नहीं है। अच्छा, इसको अगर फिर आप 3 लेंगे तो ये 4 होगा, तो 2 3 4 बोले चाहे 2 4 3 बोले, एक ही बात है, तो और कुछ इसमें मिलेगा नहीं। अगर आप इसको 1 ले लेंगे तो बचा 8, 8 बचा तो क्या होगा, 4 4, एक ही केस बनेगा, क्योंकि अगर इसको 3 लेंगे तो ये 5 5 तो हो नहीं सकता है, 4 से ज्यादा ले नहीं सकते हैं। तो ये तो 1 4 4 तो पहले ही काउंट कर चुके हैं, 1 4 4। तो हमें 1 2 3 3 ही ट्रायंगल मिला। लेकिन हमको ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बिकॉज ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस है ना। 4 4 1 तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है, 3 3 3 भी इक्विलैटरल है तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो 4 3 2 ऑब्ट्यूस एंगल, ये ट्रायंगल यही है। कैसे पता लगेगा, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर 16 और बाकी दोनों साइड 9 प्लस 4 13, तो ये बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो इसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा रहेगा, तो ये कितना रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अब AC और AB में से एक साइड 3 है, एक साइड 2 है। कौन सा 3 कौन सा 2, यहां से मालूम चल रहा है। AC बड़ा है किससे, AB से, तो AC अगर बड़ा है AB से तो AC होगा 3 और AB कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। इतना तो क्लियर हो गया होगा। नाउ इसमें एक और चीज दे रखा है, CD। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। CD कितना हो गया, 1.5। अब ये भी दे दिया CD। अब हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है पेरीमीटर। हमें क्या करना है, ADC का पेरीमीटर निकालना है। तो ADC का पेरीमीटर, तो ADC में दो साइड तो मालूम है, एक साइड है 3, एक साइड है 1.5। हमें AD निकालना है। AD निकल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। अब सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा ये ढूंढना है। देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA को कंपेयर कीजिए, दोनों ट्रायंगल को। ABC का एंगल B और ACD का एंगल C, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हो गया। नाउ इस एंगल B का आर्म कौन कौन सा है, AB और BC।
तो ए बी और बी सी का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 2/4। 2/4 यानी कितना 1/2। ठीक है। एंड इस एंगल का भी दोनों आर्म क्या क्या है सी डी और ए सी। तो सी डी और ए सी का रेशियो, सी डी और ए सी का रेशियो भी कितना आ रहा है 1.5 और 3। सो 1.5/3, तो ये भी कितना आ रहा है 1/2, यानी ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, बताया था ना। ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने का क्या तरीका था, जब एक एंगल इक्वल हो और इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो, इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है सिमिलर हो जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी है ना सिमिलर टू, कैसे करेंगे इसमें, कहां से समझेंगे कौन कौन सा इक्वल होगा। अब जैसे देखिए ये 2 था ये 4 था, 2 था ये 4 था, 2 के सामने है C और 4 के सामने है A, तो C और A, तो उसी तरीके से यहां भी करना होगा। जो यहाँ पे 2 है वही यहाँ पे 1.5 है, तो 2 के सामने वर्टेक्स है C, तो 1.5 के सामने वर्टेक्स क्या है A है। तो यहाँ पे जब आप करेंगे ट्रायंगल देंगे तो C है तो A है, तो यहाँ A देना पड़ेगा। फिर A के सामने है 4 और D के सामने है 3, तो जो यहाँ 4 है वही यहाँ 3 है, तो D के सामने है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका A था तो इसका D होगा, तो यहाँ A है तो यहाँ क्या आएगा D आएगा। तो जो बच गया वो बीच में होगा, ये B है के सामने 3 है, तो यहाँ B है तो यहाँ पे क्या बचा, एक C बचा, तो ये क्या हो जाएगा DCA। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। हमेशा सीक्वेंस हमेशा मेंटेन करने का देखिएगा, अगर सीक्वेंस मेंटेन नहीं होगा तो आपका रेशियो जो है हमेशा गलत आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस को हमेशा मेंटेन करना है, सीक्वेंस अगर मेंटेन नहीं होगा तो गड़बड़ होने का चांस हमेशा रहेगा। कैसे मेंटेन कराए, हमने इधर ABC लिया, अब जो यहाँ B होगा वही यहाँ C होगा, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है, तो B यहाँ बीच में है तो यहाँ C क्या होगा बीच में होगा, सीधी सी बात। अब यहाँ A है तो उसकी जगह यहाँ क्या आएगा यही देखना था। तो A के सामने क्या था 4 था, तो 2/4 1/2 हो रहा था, यहाँ 1.5/3 कितना हो रहा था 1/2। तो जो यहाँ 4 है वही यहाँ 3 है, तो 4 के सामने A था तो 3 के सामने D था, तो A और D इक्विवेलेंट है, तो यहाँ A तो यहाँ D, तो बच गया यहाँ C तो यहाँ A। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है AD, तो AD निकालना है तो यहाँ से रेशियो ले लीजिए, तो क्या आएगा AC अपॉन AD इज इक्वल टू कुछ भी ले लें BC अपॉन CD, तो AC है 3 अपॉन AD, ऊपर कर देते हैं AD कितना आ रहा है, AD तो निकालना ही है, इज इक्वल टू BC कितना है 4 और CD कितना है 1.5, तो यहां से AD आ गया कितना 4.5 अपॉन 4, तो ये आ गया 4.5 अपॉन 4। अब जब आपको मालूम चल गया तीनों साइड तो पेरीमीटर तो निकल ही जाएगा, तो पेरीमीटर विल बी 3 + 1.5 प्लस 4.5 अपॉन कितना 4, समझ में आ रहा है 4.5 अपॉन 4। ओके, कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ले रहे हैं, तो AC अपॉन AD और यहाँ पे हमने क्या लिया BC अपॉन CD, देखिए BC अपॉन CD, ठीक है समझ में आ रहा है, BC अपॉन AC, देखिए गड़बड़ हो गया, ध्यान देना होगा थोड़ा सा। AC अपॉन AD इज इक्वल टू BC ले रहे हैं, तो BC अपॉन यहाँ पे CD नहीं है, BC है तो क्या है AC है, तो BC अपॉन AC। ठीक है, तो ये आ जाएगा AC कितना है 3 है, तो 3 अपॉन AD इज इक्वल टू BC है 4 और AC कितना है 3 है। तो कभी कभी मैं यहाँ पे गलती हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है। तो यहाँ से AD आ जाएगा, AD कितना हो जाएगा 9/4, तो ये 4.5/4 नहीं होगा, क्या होगा 9/4 होगा। सो 3 + 1.5 प्लस ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 9/4, ये 9/4 हो जाएगा। सो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 3 + 1.5 प्लस 9/4।
ठीक है, तो ये आपका पेरीमीटर हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 4.5, ये कितना आएगा 2.25, तो 4.5 प्लस 2.25, तो कितना आ जाएगा 6.75। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 6.75। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन, जो पांचों क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा साइड इनइक्वालिटी भी आ रहा था ध्यान थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमें सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने का एक और दूसरा जो तरीका था वो हम यूज कर रहे हैं कि एक एंगल इक्वल, उसके दोनों आर्म्स का रेशियो, इस एंगल के दोनों आर्म का रेशियो अगर इक्वल है तो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। यहाँ पे एक हम लोगों ने एक सिली सा एरर कर दिया था, इसको ध्यान में रखिएगा, एसी होगा। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट वैल्यू आया एडी का वो 9/4 आया। 9/4 ऐड कर दीजिए, 3 1.5 पहले से मालूम था, ये 9/4 मालूम चल गया, तीनों को ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। अगले क्लास में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए सिमिलर ट्रायंगल पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।